जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीदेवर्षि नारदाय नमः। श्री राधा माधवो विजयते। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अपने लोग कार्यक्रम करें और उसमें देरी ना हो और बरसात का मौसम ना हो जाए, कुछ आंधी ना चले, ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। मौसम पलटने लगा था थोड़ी देर पहले। हम तो अकाल के क्षेत्र में भी जहाँ गए क्यों, आप बरसों से भुक्तभोगी हैं। इंद्र महाराज बड़ी कृपा करते हैं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा तूफान वगैरह ना आने शुरू हो जाए। श्री प्रेम प्रभु आनंद फानन में ये कार्यक्रम उन्होंने रखा, उनकी इच्छा बहुत दिनों से थी। सत्संग तो नित्य होता ही है। मैंने कहा ठाकुर जी के पास करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है नहीं यहाँ वो तो ज्यादा ठीक है। तो जहाँ भगवान डिसाइड करते हैं, राम की न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। क्यों भैया? तो ठाकुर जी की इच्छा थी, उन्होंने स्थान नियत किया। और धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्य देह द्विज भक्ति अभंगा। बहुत सुंदर बात है। सक्षम प्रभु का शायद जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में ये उनकी इच्छा थी। लेकिन उनके पूज्य नाना जी काशी से आए हैं, तो इनकी और भी ज्यादा इच्छा थी। रामायण पाठ इन्होंने, मैंने कहा देखिए हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी भी नहीं पढ़नी आती थी, अब ये मानस पढ़ने लगे हैं, ये बड़ी भगवान की कृपा है, लेकिन बहुत थोड़े हैं, आटे में नमक जितने भी नहीं हैं। तो अब क्या करें? मैंने कहा आप 24 घंटे का हमारे भरोसे रखें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पहुंचे जो हमारे में जो श्री राम भक्त बालक हैं। और अच्छी बात है, मानस आनी चाहिए। और बहुत सुंदर ग्रंथ है कृष्ण प्रिय प्रभु रामचरितमानस, बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम लोग समापन कर चुके हैं, लेकिन सबको इसके पाठ का अभ्यास करना चाहिए, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। लेकिन आप इस कलिकाल में बड़े बड़भागी हैं। हनुमान चालीसा तो आप सबको आता ही होगा, आप सबको तो आता ही है। नारदीय निकुंज से जो जुड़े हैं उनको तो आता है। आज के बच्चों को अगर एक चौपाई भी हम याद करा दें तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा काम होगा ये। और इन्हें आप लोगों में तो बहुत सारे लोगों को चौपाई याद है। भारतवर्ष में एक हमारी मानस ऐसी थी, है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्यों ये बात है? सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आज के टाइम में रामायण का अभाव है। घर घर के अंदर में अथ श्री महाभारत कथा, कथा है ये स्वार्थ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ की,
सारथी जिसके बने। एक घर में कोई रिश्ता देखने गए नरसिंह प्रभु। नरसिंह प्रभु नहीं गए, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, नरसिंह प्रभु कोई रिश्ता देखने के लिए गए। लड़की को जब देखने गए तो उन्होंने कहा, बिटिया क्या क्या आता है तुम्हें? तो लड़की तपाक से, मंगल भवन अमंगल हारी रामा दशरथ राम दीन बिरद संभार हरहु संकट भाजी। लड़की ने गाया इतना सुंदर कोकिल कंठ से, बड़ा ही सुंदर। हाँ, एक कोरस वाला और दे दो गौरव भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वो देखो बालक बेटा, आवाज नहीं निकल रही है। बंद था सरकार, बटन जहां नहीं खुला है तो गौरव के यहां से नहीं खुला। तार खराब है। तार ढीला है। ऐसे किसी के तार ढीले हो सकते हैं, समझ लीजिएगा, इशारे बहुत है। तो भैया उसने गाया, उन्होंने कहा आहा हा क्या बात है। सासू माँ ने पूछा और क्या क्या आता है? उन्होंने बोला रामायण तो गा के सुना दी और महाभारत तुम्हारे घर में करके बताएगी। तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। हमारे कलयुग के बारे में आई थिंक इट कैन बी सेड अप जस्ट प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी है कि लोग मंद होंगे, सुमंद होंगे, मंद भाग्य उपद्रुता, बड़े झगड़ालू, जेलस और क्या बताएं, लेजी एंड क्रेजी दोनों होंगे। ऐसे में घर में शांति रहना बड़ा मुश्किल है। कदाचित थोड़ी बहुत रामायण के संस्कार, जैसे कल मैं बात कर रहा था, नीत्शे ने कहा था पूरे नास्तिक विज्ञान को और नास्तिक फिलॉसफी का प्रतिपादन करने के बाद में, और फाइनली ही कंक्लूडेड, उन्होंने दिया कि इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन। कोई ना कोई भगवान बनाना बड़ा जरूरी है। एक बार जापान ने घोषणा कर दी थी कि हमारी जो राष्ट्रीय विचारधारा होगी वो नास्तिकता की होगी, और उस वर्ष उन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्याएं हुई। लोग बस डिप्रेशन के शिकार होने के बाद में सीधे मरते थे। हमारे भारतवर्ष के जानते हो, गरीब से गरीब आदमी मुसीबतों में भी सीधा क्या करता है, अपना डेरा डंडा उठाया, गंगा जी के तट पे गंगा मैया में गोते खा के गए पूर्णिमा को, फिर गिरिराज जी की फेरी देने चला गया। ज्यादा परेशान हो गया, मेहंदीपुर बालाजी में झाड़ फूक करवा के आ गया। हे भगवान, 100 साल जीते थे। अभी एक नास्तिक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी है, सर स्टीफन हॉकिंग की पुस्तकों को वो और उनकी थ्योरीज को आधार लेके, और हमारे परम प्रिय श्री नवनीत भैया को भेंट की जानबूझ के कि ईश्वर के बिना ब्रह्मांड की रचना कैसे हो सकती है। मैंने कहा देखिए भैया, ये पुस्तक उन्हें मुझे देनी चाहिए थी, उन्होंने, भैया ने मुझे गिफ्ट कर दी। मैंने सोचा इन वैज्ञानिक महोदय को लगे हाथ एक पुस्तक लिख के इनको प्रेम पूर्वक उत्तर दे दूं, विज्ञान से टक्कर नाम से मैं, और एक उसमें कुछ है विज्ञान से पंगे लेने की बात। तो उनकी थ्योरीज जो अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, थैलीज, एनेक्समैनिज, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन, और जो इन्होंने अभी लार्ज हैड्रन कोलाइडर के ऊपर बताया कि गॉड पार्टिकल, भगवान के टुकड़े ढूंढ लिए हैं विज्ञान ने। मैंने कहा तुम टुकड़ों की बात कर रहे हो? ओहो, हमने पूरे भगवान ढूंढ मारे हैं। हम खेले खाए लोग, हमें तुम भगवान के टुकड़ों की बात बताते हो। उनके देश के लोग टुकड़ों की बात करते हैं। देखिए, they just talk about God particles, but just they don't want to think about ultimate God। भगवान के पुत्र की बात होती है विदेशों में,
द सन ऑफ गॉड। वो बड़े खुश होते हैं, भगवान का बेटा हमारे देश में हुआ था, वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ रमैया वसावैया, कभी राम है। हमने तो भगवान से इतनी दोस्ती कर ली, दोस्ती भी कितनी है। आप भगवत गीता जानते हैं, आई थिंक इट्स अ कॉन्फिडेंशियल टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो मित्रों के बीच की एक ऐसी बात है जहां ईश्वर मित्र है। वेद हमारे शाश्वत कहते हैं, द्वावे सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो मित्र हैं, सखा हैं, भगवान हमारे दोस्त हैं। किसी देश में हिम्मत नहीं हुई कि गॉड को गड़ैया बना दे, खुदैया बना दे, हिम्मत है। हमारे यहाँ तो है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पढ़ के उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। बताओ कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया। अब बोलो, आध्यात्मिक विज्ञान है ना। जब भी पूरी दुनिया में कोई ईश्वर के बारे में जानना चाहता है, वो दौड़ा दौड़ा उस देश में आता है जिस देश में गंगा, जहां हिमालय है। हेलो हेलो, देखिए बड़ा सुंदर कल्चर है, कल्चर है ये। श्री राधे हम बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं इससे। अब देखिए लोग बोलते हैं हाय हाय हाय, पहले ही हाय कर दी है? भैया बहुत आपकी कृपा, आपने दे दे। आरती के दर्शन करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पातक दूर हो जाते, विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है। खाली आरती के दर्शन, हमारे यहाँ इतना बड़ा नहीं है कि हाँ बस ले लो आरती ले लो। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि खाली हाथ आरती लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा कंजूसी ना करो, वो एक बात ठीक है, दे दो तो अच्छा है, पर आरती ले लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो आरती ले लो, ये नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत करो। अब जिनके पास है वो जेब ढीली कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे। देखो अच्छी बात है, दक्षिणा देनी चाहिए। मैं पंडित जी नहीं हूँ, कहीं मत समझ लेना कि इसके बाद का कलेक्शन भैया के पास पहुंचेगा। मेरा ये काम नहीं है। मैं धोती पहनता हूँ, बस ये धोती ये मेरी यूनिफॉर्म है। बाकी शेष इस काम से भगवान की कृपा से। जय जय। आरती ने आपको ले लिया, जिनकी रह गई कोई बात नहीं, हवा चल गई थी। जाइए भैया खुशी खुशी। जय जय। बुझी हुई आरती को नहीं लेते भैया, आरती ने इनको ले लिया, काम खत्म। इन्होंने आरती को देख लिया नेत्रों से, इतना बहुत है। हमारे शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी, जन्मंध थे, और बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते थे। तो एक बार बिहारी जी की भीड़ में तो आप देखते हो धक्का मुक्की, आपने तो दर्शन किए होंगे, तमाम अफरा तफरी मची रहती है। अभी तो कुछ दिन पहले कई लोग नाराज हो रहे थे, ऐसे भी कोई भगवान के दर्शन होते ही हुए। हमारे तो कृष्णा प्रभु ही नाराज हो गए। ये बताओ, ये भक्त है कितना कितना। मैंने कहा, मैं चुपचाप, मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं खुद कमजोर आदमी हूँ, पिस जाता हूँ भीड़ में, लेकिन मैं कहता चलो यार, जिनकी जब कमजोर आदमी क्या बोलेगा, दूसरे पे चिल्लाएगा। तो मैंने कहा या तो हमारी कमजोरी ने घुसे क्यों बीच में। तो मैंने कहा ये तो सेहतमंदों का काम है, उस समय दर्शन कर लेना। लेकिन बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं, अरे भगवान
और उसमें कुंज बिहारी श्री हरिदास बांके बिहारी लाल की, ऐसे में शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत पहुंच जाते थे। अब उस रगड़म पट्टी के बीच में महात्मा जी पिसे जाते, बार बार जो समझदार ब्रजवासी पंडे और जो पहचानते तो बाबा को निकाल के बाहर करते। और एक दिन पूछा, बाबा आपको कुछ दिखता तो है नहीं, और फिर मंदिर में क्या लेने आते हो, है क्या दर्शन करने आते हो? तब कितनी सुंदर बात पूज्य पाद शरणानंद जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा, मुझे नहीं दिखता है पर बिहारी जी को तो दिखता है कि मैं आया था बार बार। क्या तेरी चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है? ये सही बात है। तो हम कोई बात नहीं, हमने आरती देख ली, आरती ने हमें देख लिया, बात बराबर है। जय जय श्री राधे। तो हम ये कह रहे थे, दुनिया में किसी भी और व्यक्ति को अगर वास्तविक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो दौड़ा दौड़ा भारत देश चला आता है। ओहो अहो भारत वर्षस्था मनुष्य क्षीण कलमशा अपवर्गो प्रदो येषाम अविनाशी जनार्दना। भारतवर्ष के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ सारी पवित्र नदियां हैं, हम उस देश के वासी हैं। अभी एक जिले ने मुझे बोला, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा रहता है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने तो जेंडर ही बदल दिया। करे जिस देश में गंगा रहता है। मैंने गंगा रहता नहीं, गंगा बहती है। उसने कहा नहीं भैया गंगा रहता है। वो मुझे एक बात ध्यान में आई, कोई बच्चा खुराफाती में बोल रहा होगा, जानबूझ के बोल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब पढ़ाता था बच्चों को अकाउंट्स की क्लास, तो उसमें एक बार, और उसमें कभी कभार बच्चे इंग्लिश भी पूछा करते थे, तो भाषा के उसमें हमने बताया, एक अंग्रेज थोड़ी बहुत हिंदी सीख गया और उसने ऐसे कहा, आके देखा और कहने लगा, एक आदमी नाली को देख रहा था, कुछ देख रहा होगा, है? उसने बोला, अंग्रेज ने देखा, उसने कहा नाली और बहता है, नहीं नाली बहता है। उसने कहा नाली बहता है। तो उस इंडियन आदमी कोई गांव का था, उसने कहा क्या है? नाली बहता बहता क्या, नाली तो बहती है। उसे बोला नहीं नाली बहता है। उसे बोला नाली बहती है। अब सब आप तो जानते हो। और भैया कोई हमारे इधर यूपी का या तो बड़ौत की साइड का होगा या हरियाणा का होगा, इनका ही होगा कोई। और उसमें वो चौधरी आके खड़ा हो गया। उसने बोला क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तो अंग्रेजी का नाली बहता है। उसने बोला, इंडियन आदमी ने कहा, ये कहते हैं नाली बहता है और मैं सही कह रहा हूँ ना, नाली तो बहती है। अब बताओ चौधरी साहब, आप बताओ। तो उसने बोला नाली न बहती है न बहता, नाली तो भैवे है। भैवे, अरे राम, तो किस देश में गंगा रहता है? मैंने कहा नहीं, होठों पे सच्चाई रहती है? जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा। तो हर आदमी को जहाँ पे इस धरती में कुछ खास बात है, ऐसी बात सिर्फ भारतवर्ष में है, कहीं नहीं है? गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। वो लोग बड़े भाग्यशाली है जिनका जन्म भारत में हो गया है। यहाँ पे ऐसी क्या बात है जिस अध्यात्म विद्या नाम हर देश के अंदर इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा तुम जन्नत चले जाओ, खुदा तुम्हें जन्नत बख्श दे। नहीं मानोगे तो दोजख में जला दिए जाओगे। हेल और हेवन के अलावा तीसरा फैक्ट नहीं है, तीसरी चीज ही नहीं है। भगवान को पाया भी जाता है? हमारे यहाँ तो भगवान के साथ है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण। देखिए गरम गरम प्रसाद बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद के अंदर में और पकवान बनाए जा रहे हैं। आपके उसके बीच में मैं व्यवधान नहीं बनूंगा, लेकिन तब तक आपकी भूख पूरी लग जाए। मजा तो भूख में है? आप मुझे बताइए, बिस्तरों में मजा है कि नींद में? जानते हो ना, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, पत्थर पर भी मिल जाता है किसी को सुख और चैन। अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। क्या सही बात है कि नहीं? आप मुझे बताओ। नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला। आप मुझे बताइए, वजह किसमें है? नींद में है। नींद नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाए। हेलो गौरव, बहुत बढ़िया। सदा शाम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निश्चिंता। आगे बताएं, हम कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? किसको याद है? मैंने कहा प्रसाद के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। आप लोगों को देखिए, प्रसाद का कोई बोलते हैं प्रभु के साक्षात दर्शन। शादी पार्टीज में भी आप देखते हो कि प्रीति भोज कब है? देखते हो? सभी लोग ये देखते हैं। बात दूल्हा दुल्हन फेरे घूमे ना घूमे, फेरे हुए कि नहीं, बरमाला पड़ी कि नहीं पड़ी, लोग तो आइसक्रीम के दर है? अरे तूने चखे कि नहीं चखे गुलाब जामुन, दौड़ है? बूढ़े बूढ़े लोग तो कह रहे हैं क्या ये चाट पकौड़ी खा रहे हो हैं? तो जिंदगी का मजा तो मीठी में है, वो मीठे की तरफ ले चलते हैं। उन्हें लगता है कि, लेकिन लोग दौड़ मचाते रहते हैं। किसी को एक संस्कृत का श्लोक भी है, शायद भैया को याद हो, जिसमें कहते हैं जो विवाह इत्यादि कर्म में कन्या सुंदर रूप देखती है, परिवार के लोग खानदान देखते हैं, देख भाई ठीक है, और बाकी जो रिश्तेदार नातेदार आते हैं ना, वो दावत देखते हैं। आजकल तो लोगों में वैसी आदत पड़ी हुई है? बनियान खरीदी पार्टी दे दो, बाइक पार्टी दे दो। हे भगवान, छोटी छोटी चीज में पार्टी मांगते रहते, पता नहीं जन ये मांगने की आदत कहां से। और अब ऑफिस वगैरह में जरा सा इंक्रीमेंट हुआ, अच्छा पार्टी तो बनती है यार, पार्टी तो बनती है। और पार्टी क्या करोगे उन्हें? वो कड़वा जिस चीज को पी के फिर मैं नशे में टल्ली हो गया और नाली में की करिए नाली में मुंह दे के पड़े। मेरे भाई एचआर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बताया कि भैया कि रियली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज दैट, क्योंकि मैं नहीं लेता हूँ और बाकी, और फिर मुझे ऐसा मैनेज करना। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां और बाथरूमों में बेहोश पड़ी है, इतना पी लेती हैं उन्हें होश नहीं है। कदाचित भरोसा ही नहीं होता कि ये भारतवर्ष की लड़कियां हैं। बड़े दुख की बात है। हमारे जितने बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग हैं, इन यंग बच्चों को सारे लोग कहते हैं, हाय तुम मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, घास फूस खा के रहते हो। लो
कितने अचंभे की बात है, पहले कोई टाइम में भारत में पूछते थे भाई तुम मीट खाते हो, ऐसे बोलते थे लोग। अब कहते तुम नहीं खाते हो, तुम दारू नहीं पीते हो। कैसे कितना पुराने टाइम के, कितने ओल्ड फैशन, कितने आउटडेटेड लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं। क्या लोगों की अकल हो गई है। कृष्ण प्रिय, एक बार एक आदमी, थोड़ा आगे हो जाओ भैया, मैं अपनी बात पे आ जाऊंगा, अपने पॉइंट पे। जो मुझे मैं सुना रहा था, ये तो बीच बीच में ध्यान आती जा रही तो बोलता जा रहा हूँ। राघव जी आज्ञा है ना, राममानस पूरी हुई है आपकी, तो फिर मैं कुछ चर्चा कर दूं। अब आप सब लोग बैठे ही हैं तो लगे हाथ। देखो, हाँ कृष्ण प्रिया में क्या बता रहा था, रामचरितमानस नहीं बता रहा था यार, तुम्हें तो याद भी नहीं है मैंने क्या बोला। तुम्हें किसको याद है नरसिंह, तुम्हें याद है? नॉन वेज के बारे में बता रहा था, है एक एग्जाम्पल दे रहा था, अल्कोहल के बारे में बता रहा था। ग्रेट। मतलब देखिए आप लोग कितने अच्छे हैं, आप सब लोग। मैं बताऊं, मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मैंने एक बार बच्चों को ऐसे बोला, देखो बच्चों एक जोक सुनाता हूँ। एक टीचर ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो वो टीचर कहता है, दादा को प्रणाम, आइए। तो बलराम जी, एक टीचर पढ़ा रहा था और उसने पूछा कि सत्य और भ्रम में अंतर बताओ बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन। सत्य और भ्रम में अंतर बताइए। एक बच्चा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा मास्टर जी आप प्रेम से, ध्यान से, कंसंट्रेट करके और हमें पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, और हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो ऐसा ना हो भैया। मैं ये बता रहा था कि लोग कुछ भी खाने को और बड़े खुश होते हैं। भैया क्या बताएं, एक बार और एक पतिदेव अपनी पत्नी को कहते हैं और कहते हैं कि पत्नी ने उन्हें शहद दिया, तो कहते हैं हे शहद, मैं शहद खाऊंगा, किसी के मुंह से निकली हुई जूठन को मैं खाऊं? नहीं खाना शहद मुझे। किसी के मुंह से, किसके मुंह से निकली है? मधुमक्खी के मुंह की जूठन ही तो शहद है। लेकिन शहद को अपवित्र नहीं मानते हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो किसी के मुंह की जूठन मैं खाऊं? मक्खी के मुंह की जूठन खाऊं? ना, ये नहीं खाऊंगा। मर्द की जात को जूठन खिलाती है कम बखत औरत। अपनी पत्नी को 4 बार डांट लगाई, तो उन्होंने बोला प्राणनाथ क्या लेके आऊं? ऐसा कर, अंडे उबाल के लिया। कहां से निकले अंडे, कहां से निकले? अब पता ही है सबको। हे राम, अंडे खाने में तो है। बहुत साल पहले वो गाना चला था ना, वो रामचंद्र कह गए, 50, आज से 50 साल पहले गाना हो गया, आई थिंक 40 इयर्स बिफोर, 60s के दशक का गाना था, है? उसमें था, भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला, मंदिर सूने सूने होंगे भरी रहेगी मधुशाला। दारू के ठेकों पे लोग लाइन लगाते हैं और मंदिर पे, कहीं मंदिर खुल जाए। आज तक तो ये सिस्टम हो गया, देखो हम टाइम पे खत्म कर देंगे, वरना लोग कंप्लेन कर देते हैं कि देखो भजन हो रहा है वहां पे, कीर्तन। अभी कुछ दिन पहले एक दिन रात में कुछ जागरण की आवाज आ रही थी, मैंने बलराम जी से कहा, बलराम जी एक बार रुकिए, आसपास में कहीं भगवती के भजन सुन रहे हैं, माँ को प्रणाम करते हुए चलते हैं, देखते हैं ना। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की, फिर बलराम जी ने कहा अच्छा भैया चलते हैं। तो हम देखे 2-4 पुलिस वाले, उन्होंने वो अपनी गाड़ी लेके आए, वो लोग भी उधर जा रहे थे, हम लोग भी उनके साथ साथ चलते हुए जा रहे थे। वो पुलिस वाले जाके जागरण वागरण बंद कराने लगे, फिर उन्होंने आवाज़ कम कर दी। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैंने क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, असल में किसी ने 100 नंबर मिलाया, कंप्लेंट कर दी, हमें अटैक पड़ जाएगा तो भजन सुन के। कह रहे उन्हें इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा अभी इतना गंदा शब्द पुलिस वालों ने बोला, इतने खराब खराब काम होंगे तो इन्हें कोई पेट में मरोड़ नहीं उठेगी, पर ये जो कीर्तन करे हम क्या करें। अब धीरे धीरे लोगों की सारी बीमारियां, एक जनों ने मुझे सुना, कहा कीर्तन सुन के ना हमें अटैक पड़ने का डर लगता है। अच्छा, बहुत हो गई अच्छी बात, कर लो थोड़ी गंदी बात, उसमें गंदी 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 बात पे सब नाच रहे हैं, खानदान नाच रहा, अपनी बच्ची को मम्मी चांटे मार मार के सिखा रही है, नाचती नहीं है, सबके यहाँ मेरी बेइज्जती करा दी। बताओ, उसको उल्टे उस गंदी बात पे सिखा रही। वो अच्छी बात कभी जिंदगी में करेगी? आपके साथ ये बच्चे, घर को लगा दी आग, दस लिया देश को जहरी नागों ने। नहीं नहीं, बिन बजाए समझ में आ जाएगा। घर को लगा दी आग,
घर के चिरागों ने। क्यों? अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, भाइयों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। डरती है हर पाँव की पायल, आज कोई हो जाए न घायल। रोती है सलमा रोती है सीता, रोते धर्म कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। सच्ची बात है, ऐसा हो ही रहा है। लेकिन अगर हम ऐसी बात कर लेंगे ना, है कौन से जमाने की बात कर रहे हो, 21वीं सदी में। मैंने कहा है बहुत मजा आता है ऐसी बातें। कई एक नास्तिक सज्जन और वो डिबेट चल रही थी। वो एयर कंडीशन ट्रेन हैं, उनके उनकी हालत तो आप जानते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। वो और वहाँ पे कोई धोती वाला बैठा हो तो लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात। एक ऐसी ट्रेन के अंदर में एक सज्जन अपना नास्तिक ज्ञान बघार रहे थे, और लोग बेचारे अच्छे खासे लोग उनकी बातों का उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। तो मेरे भी मन में आया, ठाकुर जी ने अंदर प्रेरणा की होगी, या थोड़ा जो टीचर होता है ना, उसके देखो हर आदमी में उससे रिलेटेड प्रोफेशन का एक ऐप आ जाता है। उसमें पढ़ाने वाले टीचर को लगता है मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक बार थोड़ा सा बता दूं। और एक इंजीनियर हर बात में इंजीनियरिंग डालेगा, है ना अपना। मैं कहने का वो प्लास पेज पुर्जे लेके निकल जाए, कुछ वैज्ञानिक कुछ ना कुछ विज्ञान। ठाकुर जी हमारी गिरधर प्रभु एक शब्द इस्तेमाल करते चुलभ, ऐसे कह रहे थे ना, आप कहते हैं चुलभ हो जाती है उसके दिमाग में। तो मैंने कहा चुलभ का मतलब क्या होता है, उनका तो कुछ खुराफात, इसे कहते हैं भैया चुलभ कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में हुआ कि मैं कुछ, मैंने कहा मे आई इंटरप्ट। उन्होंने कहा तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने कहा मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर में बात होने लगी। मुझे पता है कि मैं 5 वर्ष अपने आप को ये साबित करता रहा अपने कॉलेज टाइम में कि मैं एक नास्तिक हूँ। मतलब असली नास्तिक तो नहीं था ना, नहीं तो फिर नास्तिक ही रहता जिंदगी भर। मुसीबत पड़ी जब कुदरत के डंडे पड़े, उसके बाद में भाई भगवान को, वो नीचे वाली बात, इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन। बड़ा नास्तिकों को पढ़ा, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिपर, ये तो मूर्ति पूजा तो अंधविश्वास है, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें इतना कबाड़ दिमाग में भर लिया, जिसको साफ करने में भगवान और संतों महापुरुषों को बड़ी कृपा करनी पड़ी। मेरे गुरुजनों को अगर मैं सही मिलता है भगवान तो कमाल हो जाता, लेकिन ऐसी खुराफात दिमाग में भरी। इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या चीज से ये साबित किया जाता है कि भगवान नहीं है। तो उनके बीच में बात करते करते मुझे ये बात लगी, सब बातें और बहुत सारे लोग केवल फैशन के नाते ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये खाओ, ये पीओ, ये देखा देखी। मुझे सिगरेट नहीं पीनी आती और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कम्युनिज्म, ये कैसे इस देश में पल बढ़ रहा है? अध्यात्म की सोच की हम बात करते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारे से हजारों बच्चे जुड़े हुए, हजारों यंगस्टर्स, और उन बच्चों के जीवन में एक बात देखेंगे, वो औरों से ज्यादा खुश हैं। जो जितना ज्यादा भक्ति में डेवलप्ड है, जिसकी प्रज्ञा, चेतना, कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट जितना हुआ, उतना ज्यादा वो प्रसन्न, उसके जीवन में प्रसन्नता, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सब चीजें हैं। भगवान सबको, चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, लेकिन ये कभी डिप्रेशन और कभी इन सब चीजों का, इन सब रोगों का शिकार नहीं बनते। क्यों दूसरे जीवों को खा के आदमी खुश होता है? एक मुर्गा झांक के देख रहा था कमरे के अंदर, एक उसके, अर्जुन पहले ही हंसने लगा। पता है क्या, तो है ना, पता है ना। तो मुर्गा पति पत्नी की बातें सुन रहा है, तो झांक के देख रहा है। तो पत्नी पतिदेव से कहती है, ओहो आपको तो फीवर है, चलो ऐसा करो आप और आराम करो, मैं तब तक चिकन सूप बना के लाती हूँ। बेचारे मुर्गे का तो कंठ सूख गया, तोते उड़ गए मुर्गे के, और मुर्गे ने
और सूखे हलक से आवाज नहीं निकली और एक बार कहा, बहन जी एक बार पैरासीटामोल दे के ही देख लो, क्या पता बुखार उतर जाए। अरे मेरा सूट क्यों बना है? कबीर जी तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, कुर्बानी दे दो और भिष्ट में भेज दो जन्नत में। अरे तो कबीर जी ने हंस के कहा, है? पीर सबन को एक सी, मूर्ख जाने नाई। अरे मूर्ख जानता नहीं, सबको पीड़ा चोट लगती है, एक चीरा लगाते हैं, ब्लेड लगाते हैं, यहां से कट मार देते हो और कितना तड़पाते हो, तेरे जन्नत भेजना, ऐसे जन्नत भेजाता है। पीर सबन को एक सी, मूर्ख जाने नाय, अपना गला कटाए के भिष्ट बसे क्यों नाई। अपना ही गला काट लो ना, खुद ही चले जाओ जन्नत, यहां क्या कर रहे हो जहन्नुम में। ऐसा, पर हम बहुत सियाने बन जाते हैं, अपना थोड़ी काटेंगे, काटते हैं हम। और ये कमाल की बात है। हम ये बात कर रहे थे भारतवर्ष के बच्चों को, इसलिए भारत देश धन्य है, वहां के लोगों की प्रज्ञा बहुत ज्यादा है, सारी पवित्र नदियां, सारे पवित्र अवतार इस देश में। मैं अक्सर ये उदाहरण लेता हूँ, मेरे पूज्य चाचा जी से किसी ने पूछ लिया, लोग तो हैं ही ना प्रश्न अच्छे अच्छे पूछते हैं, कई लोग यूं ही पंगा करने के लिए पूछते हैं। तो एक सज्जन तो मुझसे अभी, और मैं कहीं गया था तो मुझसे बहुत अच्छे, रामचरितमानस में तो ये लिखा है, पर यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो वो लिखा है। मैंने कहा भैया मैं बताऊं, इन सब का उत्तर दे सकता हूँ, आपके पास टाइम है, पर उत्तर वैसे दूंगा फिर बुरा ना मानना। जिस खुरापात से आप पूछ रहे हैं, आप जिससे पूछ रहे हैं वो सज्जन आदमी नहीं है, होते ही नहीं है। बाकी मैं अपने तरीके से बताऊंगा, आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन आपको समझ सदा के लिए देगी, उसके बाद आपकी जबान से प्रश्न नहीं निकल पाएंगे। घबरा गए, एक उत्तर मैंने दे दिया उनके अंदाज में उनको, अब थोड़ा सा उनको लगा भी होगा मन में। फिर मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मेरे पास मर्ज जिस किस्म का है उसकी दवा मेरे को ठाकुर जी ने बताई कि अमुक की ये दे दो, इसकी ये दे दो, इस पेट भी खोल दो, तो ऐसा सा तो आपको बुरा लग जाएगा। अगर आप प्रश्न ईमानदारी से पूछ रहे हैं तो मैं बड़ी सज्जनता से अच्छे अच्छे प्रश्नों का और अच्छे तरीके से उत्तर दूंगा। लेकिन कई प्रश्न होते हैं ना, केवल प्रश्न करने के लिए, प्रश्नकर्ता की औकात पता करने के लिए पूछे जाते हैं। चेक चेक करिए बाबा जी की खुद की स्थिति क्या है, छोड़ो ना इस चीज को। प्रश्न, हमारे यहाँ प्रश्न पूछना खराब बात नहीं है, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते मान लो नहीं तो तुम्हें गला काट देंगे तुम्हारा, हमारे यहाँ कहते पूछो। श्वेत केतु पूछता है उद्दालक से, सारे प्रश्न उपनिषद प्रश्नों से बने। मां पार्वती ने प्रश्न पूछे, महादेव बोलने लगे। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान बोलने लगे। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्नम कह के जब अर्जुन शरण में गया तो भगवान बताने लगे। ये बात है भैया, हमारे यहाँ प्रश्न पूछना मना नहीं है, हमारे यहाँ अपनी प्रज्ञा को खोलना, अपने हमें बहुत ब्रॉड कॉन्शियसनेस से, और हम लोगों की और हमारे ऋषियों ने और जो अवधारणा की, सर्वे सुखी न संतु, सारे लोग सुखी हो जाएं, ये भारत देश की सोच है, ये हमारे शास्त्रों की सोच है। लेकिन भारत के बच्चों को तो ऐसे प्रश्न चाचा जी से किसी ने पूछा था कि सारी पवित्र नदियां जी क्यों जी आपके देश में, कि हमारे देश में क्यों है? वो अमेजन मैया, थेम्स हांग हो मैया चीन में, ये मैया क्यों नहीं है? थेम्स मैया, हडसन मैया, हमारे यहाँ तो सरयू मैया है। क्यों? काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर मिल जाओगे आप कभी न कभी, मिल जाओगे आप कभी न कभी, यदि प्यार हमारे दिल में है, यदि प्यार हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ
हाँ हमारे देश में है। क्यों? तो चाचा जी ने बड़ा लॉजिकल उत्तर दे दिया उनको, बड़ा अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा देखिए हमारे देश में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी हमारे बच्चे जाके और इतनी ठंड में जहाँ पानी से और खून जम जाए और वो अपनी कौन सी नदी अलकनंदा जी में डुबकी मार ली। अच्छे अच्छे महात्मा हमारे तो पोष नहाने जाते हैं, बूढ़िया नहीं मरती हमारे यहाँ की तो। और वहां लोग 25-25 दिन बाद में रहते, आज तो स्टीम बाथ ले लेते हैं, आज थोड़ा पहुंच लेते हैं, बाकी हर रोज मंजन करते हैं। आज आज कई तो मंजन में माउथ फ्रेशनर का यूज कर लेते हैं बस, और फिर वो डीओ लगा देते हैं, खुशबू मार के बाहर निकल पड़ते हैं। अरे गोरी चमड़ी है खाली। और जहां थोड़े से पानी का, चाचा जी ने कहा जहां के लोग पानी की इज्जत करना नहीं जानते वहां पवित्र नदियां आके करेगी तो क्या। जहां थोड़े से पानी की जरूरत होती है वहां भी पेपर से पहुंच के काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहता है पवित्र है, इस आदमी को छुओ ना। हमारे क्या कहते हैं, पहले बोलते हैं। आजकल लोगों में शुचिता बची नहीं। कई सज्जन तो बाथरूम के नल का हमारे यहाँ भारत में तो बड़ा विचार मानते हैं, जो वॉशरूम में जो टॉयलेट में जो नल होती है उसके मग्गे से कहीं नहा लेते हो, खुला कर लेते हो क्या। ऊपर से एक जगह से पिचकारी निकल रही थी, और सच्ची की घटना बता रहा हूँ, जिससे वो टॉयलेट में पानी गिरता रहता ना ताकि वो कभी गंदा ना हो, उसी का पानी लेके हाथ धो के आदमी शुद्ध करके आ गया, छींटे मार लिए। मैंने कहा भगवान ये तो क्या तो शुद्ध हुआ क्या। और कई लोग तो इससे भी गए बीते, लघु शंका जाके कदाचित हाथ ही ना धोए। मेरे जीवन में बड़ी दर्दनाक घटना घटी है ऐसी। एक बच्चे ने मुझे बता दिया, एक सज्जन और खीरा और लेके आए ना, भैया इसे आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए। उनके भाव देख के मैंने कहा हे भगवान, बाहर की कटी चीजें लेता नहीं, लेकिन ये तो भक्त हैं। भाव देखे तो बड़े ऊंचे। मैंने खीरा उनके हाथ से ले लिया, एक बच्चा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया कि अभी ये श्रीमान जी और लघु शंकर का कहते हाथ नहीं धोए इन्होंने। मैंने कहा ये भगवान हाथ नहीं धोए, राम राम। मैंने कहा आपसे किसी से हाथ मिला लेना भी धर्म नहीं है किस चीज का भैया। हमारे यहाँ बड़ा ध्यान रखते, बड़ा ये ऐसा देश, ऐसा भारत देश, यहीं आएंगे सारे अवतार। मैंने कहा जिसको भी रियलाइजेशन की जरूरत है, वह शुरुआत में यहाँ से कहना शुरू किया था, फिर बात घूम फिर के पहुंच गई। मैं समापन करूंगा थोड़ी सी देर में, 10-15 मिनट और वेट करेंगे ना आप लोग, भूख और लगाएगी, और भूख में जो मजे हैं उसके बाद तो सब चीज आपको माल पुए जैसे लगेगी, है? सही बता रहा हूं मैं। तो भैया रोनाल्ड निक्सन, कृष्ण प्रेम भिखारी जी नाम बाद में पड़ा उनका, वो ब्रिटिश एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे, और उनके 1942 में आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जर्मनी से युद्ध करते समय ब्रिटेन के थे, और उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हुआ तो उन्होंने ईश्वर को पुकारा, भगवान को पुकारा। उस समय उन्हें लगा कि एक दिव्य प्रकाश में कोई शक्ति ने उनकी रक्षा की है, और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे। उन्हें दोबारा वो प्रकाश लगा और उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ, बड़े आध्यात्मिक वृत्ति के थे। उस व्यक्ति को रोनाल्ड निक्सन जिनका नाम था, उनको ये कहा गया, इफ यू वांट टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ देन कम टू इंडिया, भारत आओ भारत। जब उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई आध्यात्मिक शक्ति उन्हें भारत आने के लिए कह रही है, वो उस समय के बाद भारत आए, और पहले अंग्रेज कृष्ण भक्त थे वो। उस समय इस्कॉन नहीं बना था, प्रभुपाद तो 1965 के उसमें दशक में गए थे, 60s में, है ना, जब विदेशों में हरे कृष्ण और इस्कॉन डिवोटीज बनने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले रोनाल्ड निक्सन भारत आए, और लखनऊ के वाइस चांसलर थे। उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम था उनका, बाद में यशोदा माता नाम पड़ा उनका, बांग्ला थे वो लोग, बेसिकली चक्रवर्ती थे, है? और वो माता जी का मुझे याद है, उस समय की जिन्हें कहते पूरी पूरी मॉडर्न लेडी,
अंग्रेज जो मैडम्स जो होती, मेम वगैरह होती थी, उनके साथ में सिगरेट पीना, पार्टीज अटेंड करना, लेकिन वो बड़ी मिस्टीरियस थी। कृष्ण प्रेम जी ने देखा उनकी एज बहुत ज्यादा है माता जी की, लेकिन वो माता जी ना, उनकी आंखें ऐसे लगता था कि कुछ, उन्होंने देखा उनकी आंखों में एक अलग चमक रहती है, वो कोई और दुनिया में रहती है। अपने आप को लोग तो करते हैं, अपने आप को भक्त दिखाते हैं, भक्ति होती नहीं है। भक्ति छिपाने का सब्जेक्ट था, उसे छपाना। जो भगवान के दर्शन के लिए बनी थी उसको प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोग हमें अच्छा कहें, हम अच्छे बने ना, पर लोग हम अच्छे जैसे दिखें, लोग हमें कहें वाह वाह बहुत अच्छे हैं। मूड मुडाए भय सन्यासी और बढ़ गई तन की आभा, मंगो मंगायो चून मिलेगो, लोग कहेंगे बाबा। सर घुटाया, बाबा जी बन गया। एक जन ने कहा मूड मुडाए तीन लाभ, मिट गई सिर के खाज, मिट गई सिर की खाज, खाने को लडवा मिले और लोग कहें महाराज। ये है खोपड़ी मुंडाने से है। जटिलो मुंडी लुंचित केश, काशायंबर बहुकृत केश, करतल भिक्षा तरुतल वासा, तदपि न मुंचति आशा पाशा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम वीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम वीनम जातम तुंडम, मृत्यु याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम। संसारे बहुदोस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य कहते हो जटाधारी बन गए, जटिलो मुंडी बन गए, लुंचित केश, नहीं केश नोच नोच के, होता है हमारे जैन धर्म में एक संस्कार है। ये गलत बात नहीं है, ठीक है, सब तरीके से महात्मा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी करतल भिक्षा तरुतल वासा, तदपि न मुंचति आशा आशा, तब भी लोग मुझे कम से कम जाने, वही मैं इतना बड़ा वैराग्य करके बैठा हूँ, मैं धूनी चेत रहा हूँ, देखो लोग मुझे जाने, मैं फेमस हो जाऊं, भगवान का नाम प्रचार हो रहा हो, थोड़ा मेरा भी नाम प्रचार हो जाए, लोग कम से कम एक बार गुरुदेव की जय जय तो बोल ही दें। ऐसी बात मन में जब आती है ना, तो हम एक खराब सौदा हो जाता है। जिस चीज के बदले भगवान मिलने वाले होते हैं ना, भगवान ये गलत, कंप्लीटली गलत नहीं है, फिर भी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं गंदा करके फेमस हो जाऊं, कुछ अच्छा काम करके। कई लोगों में बड़ा चाव होता है, 50,000 रुपए दे रहे हैं, पर लाला जी का चेहरा तो दिखाओ ना, एक बार माला तो पहनो, स्टेज पे तो बुलाओ। पर ये चाहत कभी कभार बड़े नीचे लेवल तक उतर आती है। संडास में भी, और अगर एक पत्थर दिया उस पर लिखा था पूज्य स्वर्गीय पिताजी के नाम, और ये लोग सुसु कर रहे हैं उनपे, क्या तुम्हारी बात है। ताड़ियों पे लिखा है पूज्य मैया, पूज्य बहना, पूज्य भाई साहब, सबको ताड़ियों पे घुमा रहे हो बेटा तुम, ये अच्छा नहीं है। इतना ये चाहत, ये इतना इतना नीचे ना उतरो। नाम गुम जाएगा, एक दिन ये नाम खत्म हो जाएगा, है? यारो एक दिन मौत जरूर, मर जाएंगे, इस बात को क्यों नहीं भूलते। तो भैया वो माता जी छुपाती थी इस चीज को, अपने आप को खराब, कोई टाइम में वो मॉडर्न रही थी, लेकिन उनको कोई आध्यात्मिक सच का रियलाइजेशन हो गया। कृष्ण प्रेम, रोनाल्ड निक्सन ने देखा जिस आध्यात्मिक तत्व की उनकी अंतरात्मा से आवाज आती थी, ये जो माँ है ना, वो कृष्ण प्रेम को, उनको रोनाल्ड, उस समय कृष्ण प्रेम नाम नहीं था, एक अंग्रेज था, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने लगे, और साथ में भारतीय प्राचीन विद्याओं को, इंग्लिश के शास्त्रों को पढ़ते थे जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होते थे। उसके बाद वो हिंदी भाषा सीखने लगे, उसके बाद उन्होंने संस्कृत सीखी। पर उन माताजी की तरफ उनकी दृष्टि आती है, उन्होंने कहा ये जो लेडी है ये बड़ी मिस्टीरियस है, क्या बात है, इनकी आंखों के अंदर ऐसा लगता है, देखिए इतना असर था उसकी एक निगाह में फराज, इतना असर था उसकी एक निगाह में फराज, खरीद ली उसने एक नजर में जिंदगी हमारी, एक नजर, ऐसी बात। रघुबर ने नाप के नौका के आकार, जो कोई उनमें जाए चढ़े वो भव से उतरे पार। ये खास नेत्रों की बात है,
हैं? मिलबो नैनन ही को नीको, हैं? नैनों का मिलना बहुत अच्छा है। तो उनके नेत्र उनकी तरफ थे। एक दिन उन्होंने देखा एक पार्टी चल रही थी, वो सिगरेट पी रही थी, सिगरेट पीने का बहाना था खाली। लेकिन अचानक कृष्ण प्रेम ने देखा ये अकेले में कहीं जाती हैं, कुछ इनको होता है। और कृष्ण प्रेम जी, जो रोनाल्ड निक्सन, मैं उनको बार बार कृष्ण प्रेम कह रहा हूँ, उस समय कृष्ण प्रेम तो नाम उनका बाद में रखा गया। उन्होंने देखा वो जाती हैं, अंदर जाके उन्होंने रूम बंद कर लिया, अपना रूम बंद किया। तो कृष्ण प्रेम जी ने और जो खिड़की थी, भगवान की कृपा से वो खिड़की खोली थी, उस खिड़की में जाके देखा तो वो माता जी जाके बैठ गई। अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और आंसू के बाद उनका चेहरा एकदम दम दीप्तिमान हो गया और एकदम भाव समाधि में बैठ के एकदम फिर मंद मंद मुस्कुराने लगी और कुछ ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर कई देर तक उनके शरीर की इन भाव भंगिमाओं को देखा और लगा कि वो पूरा कक्ष उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा रहे हैं। उन्होंने कहा ये इतनी पाश्चात्य, इतनी वेस्टर्न दिखने वाली ये लेडी, और ये क्या, इसको कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। और वो उनको मदर कहते थे, माँ कहते थे। उस दिन कृष्ण प्रेम जी बाहर खड़े थे और उन्होंने उनसे पूछा, माँ आपसे एक चीज मांगनी है। उन्होंने कहा तुम बेटे हो, मुझे माँ कहते हो, तो माँ की सब चीज बेटे की होती है। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई ऐसी और ट्रेजरी, कोई ऐसा खजाना है जो आपने अपने बेटे को नहीं बताया, आप बताइए आपके साथ ऐसा क्या होता है। उन्होंने कहा क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने बोला आज मैंने आपको ऐसे देखा, वो क्या था। उसके बाद उन्होंने बताया एक्सटेसी, समाधि क्या होती है, भाव समाधि की स्थिति को बताया। उसके बाद बोला कि रोनाल्ड, अब ये जो बाहरी दुनिया ना, इस दिखावे को मैं अब ज्यादा दिन तक रख नहीं पाऊंगी। इस धन को मैंने छुपा के रखा हुआ था। मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा है भैया, मैं ईमानदारी से एक बात आपको कह सकता हूँ, जहां से आपको पता लग जाएगा कि नास्तिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भगवान है कि नहीं है, उनके पास 1 मिनट बैठ के पता लग जाएगा। मैं सिद्धि दिखाने वाले महात्माओं को और ऐसा तब भी नहीं मानता, तब भी आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसे ऐसे महात्मा हैं, चुटकी मार के अदृश्य हो जाए, आपका सारा ज्ञान विज्ञान एक बार में भुला देंगे। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है वो दे पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। भगवान की सिद्धि जिन लोगों के पास होती है वो बहुत छुपा के रखते हैं, बहुत टॉप सीक्रेट है ये। हालांकि थोड़ा थोड़ा लोग भजन सब करते हैं अपने अपने घर में, अरे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा माथुंगी, इतना सब करते हैं, हलवा लगाते हैं, नवरात्रि में कीर्तन करते हैं, थोड़ा जगराता कर देते, थोड़ा ये थोड़ी थोड़ी मस्ती अपने घर में, भगवान के अपने घर में मंदिर वंदिर, हनुमान जी को लड्डू, और सीधे साधे गाँव के लोग सांप बढ़ गया बिल में, बाबा हमारे दिल में, अरे राम राम, और बाबा दिल में है तो उसका रियलाइजेशन किया है? सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया को मन से हटा कर तो देखो, दुनिया से मन से हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आके तो देखो, एक बार वृंदावन आके तो देखो। बहुत पहले मैं बिंदु जी के भजन इसी धुन में गाया करता था, तो मैंने सोचा ये धुन मैंने बनाई। अब ये कौन मैंने बनाई, देखो आप भगवान अहंकार रखते नहीं। एक दिन ये धुन बज रही थी, मैंने कहा हाय मेरी धुन चुरा ली किसी ने, और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ओ ये बज रहा था, मैंने कहा भाई इन्होंने धुन चुरा ली मेरी। फिर बाद में पता लगा आया कहीं कुछ भी नहीं। स्वामी शरण जी महाराज थे, शायद उन्होंने एक रचना की, उन्होंने कहा क्या रचना की है मैंने, बड़े खुश हुए जो रचना करके वो अयोध्या पहुंचे। देखा अयोध्या में मेहतानी झाड़ू लगाते ऊपर घर, उन्होंने क्या खाक रचना की मैंने, तो मुझे लगा कोई रचना नहीं करता।
रचना करने वाले संगीत है शक्ति, ईश्वर की हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले। और आपको पता है ये कृष्ण प्रेम भिखारी जी, ये माँ बनी यशोदा माता, इन्होंने संन्यास ले लिया और बाद में ऐसी स्थिति भगवान इनसे बात करते थे, आओ बालक भगवान आपकी जय जयकार हो, देखो मनहर कृष्णदास। तो ये बात है भैया। मुझे तो लगता है आप थोड़ा थोड़ा भारत में जाते हो, थोड़ा बरसाने जाते हो, कभी वृंदावन जाते हो, कभी आपका दिल। देखो मैं छोटी सी बात कहता हूँ, एक संत कह रहे थे लोग वृंदावन में जाते हैं, कहते हैं हाय मेरा पर्स चुर गया, मेरा ये चुर गया। किसी ने कहा कि मेरा मन चुर गया। भगवान मंचूरियन है, मंचूरियन जानते हैं? बच्चा खा रहा था, मंचूरियन खा रहा हूँ मैं, मंचूरियन। मैंने कहा क्या ये मसाला सा भर रखा है तुमने? अरे मंचूरियन है, घर में बनाया है वैष्णव तरीके से। मंचूरियन, मोमोज खाते हैं हम लोग, हमारे भारत के देसी लोग पराठे खाते थे, मोमोज वो आटे के लौंदे जैसे होते हैं, कच्चा आटा। और बच्चे कितने खुश होते हैं, नई चीज खाएंगे। हमारे बाबा रामदेव जी को भी हमारे लोगों के लिए मैगी निकालनी पड़ी। बताओ बाबा ने जिंदगी में नहीं खाई होगी। किसी ने कहा इस मैगी को कैसे खाना, उसने कहा दाएं नाक से खींच के बाएं नाक से निकाल दो, ये मैगी ऐसे खाई जाती है। वाह। लेकिन ये रोनाल्ड निक्सन थे ना, ये और इतने भक्त बने। पहले तो इन्होंने रैशनली, बड़े दिमाग का साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली हिंदू धर्म को समझा। और फिर बताऊं, एक जगह एक सज्जन दंडौत मार रहे थे भगवान की मूर्ति, भगवान के शिव विग्रह के सामने, और भगवान के शिव विग्रह के सामने दंडवत मारते हो, भगवान के सामने नाक करे, हे भगवान दीनानाथ कब दर्शन दोगे? तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी भी उस समय, इनका नाम इन्होंने कृष्ण प्रेम भिखारी जी लिख दिया, हमारे पूज्य भाई जी से बड़ा प्रेम था। तो ये कृष्ण प्रेम भिखारी जी, ये भी उस समय दंडवत मार रहे थे। बगल में एक अंग्रेज साधु और वो भारतीय सज्जन। तो भारतीय सज्जन यूं बोल रहे, भगवान कब दर्शन दोगे? तो बगल में अंग्रेज था, वो बोला ऐसे रहोगे तो कभी नहीं देंगे। अंग्रेज हिंदी में बोल रहा है। उसने बोला क्या बोला? उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही रहे तो कभी नहीं। बोला क्या? बोला अब किसका दर्शन कर रहे हो? पत्थर के कर रहे हो? भगवान कब दर्शन? अब भगवान को ये बोलो कि भगवान चलते फिरते कब दर्शन दोगे, बोलोगे कब? रामचरितमानस में सीता जी प्रार्थना करती है ना, जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युतिका। तो आपको जानते जब माँ की प्रार्थना की माँ सीता जी ने, तो वो मूर्ति मुस्कुराने लगी है? विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूरते। रामकृष्ण परमहंस देव उस महाकाली के जिनके गहने चुरा के चोर ले गया था, कुछ समय पहले वही विग्रह से भगवती प्रकट होती थी, दूध पीती थी हाथ से और दूध का ग्लास लेके, क्या क्या लीलाएं नहीं की है। रामकृष्ण देव रास्ते में जा रहे हैं और एक कोठे पे नाचने वाली एक नृत्यांगना को बांग्ला साड़ी पहने हुए, जो बांग्ला साड़ी होती है ना, सफेद साड़ी की लाल बॉर्डर की पट्टी, और वो नृत्यांगना इतनी सुंदर थी, इतने खुले हुए बाल, उसने उस बालों और एक कुछ लटे मुंह के आगे आ रही है, गोरी चिट्टी। और रामकृष्ण परमहंस देव, सारे लोग तो नजरें झुका रहे, शरीफ लोग की सुंदरता की तरफ दृष्टि जाती है लोगों की। कई लोग तो आंखें फाड़ फाड़ के बेशरम की तरह देखते हैं। ऐसे लोगों को तो धरती फट जानी चाहिए अंदर, धरती में इतने बदतमीज, जैसे घर में कभी उनके माँ बहन बेटियां ही ना हो, बड़ी राक्षसी वृत्ति होती। और शरीफ लोग भी देखते तो थोड़ा बगले झुका के देख लेते। अब ये सबकी दृष्टि है। संत भी देखता है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में रावती
हमारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने को जी हो, भव से पार उतरने को जी तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर, अरे जिसने इतनी खूबसूरती बनाई है वो कितना खूबसूरत होगा, है? इंद्र के दरबार में उर्वशी है, रुनक झुनक तोरी बाजे पायलिया, रुनक झुनक। उर्वशी नृत्य कर रही है, अर्जुन बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उर्वशी को लगता है ये ठिकाने लग गए हैं। हाँ, तो जब उनसे मिलने गई, उनका कुछ डेट देंगे आप, हैं? तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, आप तो मेरी माँ माधुरी और माँ कुंती के समान है, क्या बकवास करते हो। श्राप भी दिया था, लेकिन एक बात कही। उस समय क्यों टुकुर टुकुर देख रहे थे? उन्होंने क्या देख रहा था? मेरे ठाकुर की और रचना को देख के, और देख रहा हूँ कि कितनी सुंदरता से उन्होंने ऐसी सुंदर सृष्टि को गढ़ा है? कैसी सुंदर ये सृष्टि बनाई। मीरा जी कहती है, चांद सूरज सी ज्योति जलाई, बहुत विलक्षण वायु बहाई, के एक से एक अनुपम काम, अशरण शरण कृपा के धाम, एक सहारा तेरा। तो भैया रामकृष्ण देव, उन्होंने उस वेश्या को देखा, पान चबारी थी और खड़े हुए देखने लगे। मां शब्द कहते ही जिनको समाधि लग जाती थी, वस्त्रों का भी होश हवास नहीं था, पागलपन। लोग कहते दक्षिणेश्वर का जो पुजारी है वो पागल हो गया। जिन्होंने विवेकानंद जी, जो अपने आप को टॉप मोस्ट लॉजिकल व्यक्ति कहते थे, कहते मूर्ति पूजा सब बकवास है। किसी भी साधु से मिलते थे ना, उसकी धोती खींचने पर तैयार होते थे। हैव यू सीन गॉड? भगवान को देखा है? पहली बार रामकृष्ण देव मिले। यस, आई टॉक टू हर एज आई टॉक टू यू। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ऐसे ही मैं उससे बात करता हूं। तुम मिलोगे, भगवान को तुम भी देखना चाहोगे। पहली बार इतनी डंके की चोट पे बोलने वाला कोई महात्मा मिला। तो रामकृष्ण देव के मन में आया, कैसे, अरे मैया ऐसी साड़ी में तुम्हें देखता तो कितना अच्छा होता। कई लोगों ने कहा साधुओं के शर्म नहीं आती, देखो ऐसे इस औरत को देख रहा है, बाजार वाली को। प्रेमियों को कोई समझ नहीं पाया है। बुल्ले शाह घुंघरू पहन के मस्जिद में नाचा करते थे, तो लोगों ने कहा इसके तो चमड़ी उतार दे, ये तो कुफ्र करता है, ये दोजख में चलेगा, भिष्ट नहीं जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में। और जो बुल्ले शाह विच तेरे प्यार दे वे मैं बस दी बाजार दे वे जुड़ा बैठी खोल वे नजिंद साडी देते हंस बोल वे नजिंद साडी। मंसूर को क्या कष्ट नहीं दिया? रबिया कैसे बंसी बजाते हुए घूमती थी इराक बगदाद में, है? नी मैं हाथ विच लेके एक तारा, चप्पा चप्पा छान मारिया, सानू मिलिया ना प्रीतम प्यारा, चप्पा चप्पा छान मारिया, दे के दिलासा नालो चल गया चाल वे, बड़ा ही कठोर सयो नंद जू का लाल वे, सानू दे गया झूठा हिलारा, चप्पा चप्पा छान मारिया, सानू मिलिया न प्रीतम प्यारा, चप्पा चप्पा छान मारिया। रामकृष्ण देव को लोगों ने बहुत पागल कहा, कह रहे ऐसे 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 चरित्रहीन साधु। रामकृष्ण देव
किसी ने माँ की गाली दी, जैसे शब्द बोला माँ, तेरी माँ शब्द बोला, इतने में तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई किसी को गाली दे रहा था, माँ शब्द सुनते ही उनकी स्थिति होती थी। लोगों ने कहा बेचारा पागल हो गया है। उनके हंसने से मूर्तियां हंसती थी, उनके रोने के साथ में महाकाली रोने लगती थी। ऐसे एक पागल सन्यासी का इलाज करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार को लोग लेके आए। इनका इलाज करो, बाबा जी कैसे चीखते हैं, कैसे रोते हैं। कभी कभार तो एक दिन तो गिरे, हाथ टूट गया, ट्रेन की पटरी के ऊपर गिर गए थे। अरे कैसे चिल्लाते हैं बेचारे बाबा जी, बुढ़ापे में बीमार हो गए, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार ने कहा अच्छा, आप लोगों ने कहा हेलुसिनेशन है, इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस इन द माइंड। आप अभी मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में एक दिन वो बच्चे बोल रहे थे केमिकल लोचा बोलते भैया, एक पिक्चर में बोलता दिमाग का केमिकल लोचा हुआ था तो गांधी जी दिखने लगते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात, ये केमिकल लोचा तो कई लोगों को हुआ है, पर वो गांधी जी दिखते कि नहीं दिखते भैया ये तो पता नहीं। लेकिन उनका केमिकल इम्बैलेंस से हेलुसिनेशंस होते हैं, कुछ कुछ फिक्शंस और कुछ चीजें दिखने लगती है, दैट इज फिक्टिशियस बट रियलिटी, ऐसे बोलते हैं मनोविज्ञान के अंदर में बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। कि अच्छा आपको माता दिखती, तो रामकृष्ण देव ने कहा ये तो मेरी माँ है, आमी दुर्गा दुर्गा है? अब उन्होंने कहा जैसे बोलना शुरू किया, दुर्गा नाम पे कंठ रुक गया। माँ सामने दिखती थी, मूर्तिमंत भगवती जगजननी। तब उन्होंने कहा माँ ये लोग मुझे पागल कहते हैं। माँ ने कहा नहीं नहीं गदाधर, तू कहाँ पागल है, ऐसे पागल मीरा को भी कहते थे। तो माँ ये लोग पागल हैं क्या? माँ ने कहा ये भी पागल नहीं, इन लोगों ने नहीं देखा तो कैसे मानेंगे। हर आदमी क्रेडिबल किस चीज को मानता है, जो उसने खुद देखी हो। आप देखिए मैं बीट बैग आपको दिखाता हूँ और फिर मैं छिपा देता हूँ, कोई बीट बैग नहीं है, आप कहेंगे पूरी दुनिया का विज्ञान उलट जाए, आप कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा भाई साहब। कई लोग कहते हैं भूत देखा है तुमने, भूत। लोग कुछ ना कुछ दिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखे कोई बात। वैसे भूत दिख जाएगा ना तो फिर क्या होगा। एक आदमी ने कहा था, एक ने कहा भाई कल मैं गया था टॉयलेट करने और वहां पे टॉयलेट के अंदर में भूत था। तो बोले फिर क्या हुआ, होना क्या था। मैंने कहा भाई साहब आप ही कर लो, हमें तो यूं ही हो गया। भूतों का ऐसा होगा क्या है, बचेंगे क्या। लोग कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं। तो बात माता जी ने कहा ये लोग पागल नहीं हैं, इन लोगों को और वो चीज जो इन्होंने देखी नहीं उस पर विश्वास नहीं कर पा रही, सीधी बात है। तो उन्होंने कहा माँ अगर तुम सच में मेरा दिमाग खराब होने से मुझे नहीं दिख रही, लोग कहते मेरे को, वैद्य ने कहा मेरे दिमाग में वायु रोग हो गया, ये कुछ रासायनिक क्रिया गलत बता रहे हैं, तो तू मुझे सच में दिख रही है क्या। तो एक बात बता दे, अगर तू मुझे सच में दिख रही है तो ये नहबत का पत्थर 40 किलो का पत्थर था, ये जरा ये 4-5 बार जंप मार दे। डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार उनकी बात सुन रहे, बांग्ला में रामकृष्ण परमहंस देव बोले चले जा रहे। तो माँ ने कहा ये क्यों, ये पत्थर की क्या बात कर रहे, गंगा जी के किनारे जितने पत्थर है ना ये सब फुदकने लगेंगे। तो बोले माँ तू ऐसा कर देगी, सारे पत्थर कूदेंगे। हाँ तो माँ ने कहा कर दूं, हाँ कर दो। और जैसे ही किया अचानक मेंढकों की तरफ पत्थर फुदकने लगे, नहबत का पत्थर उछलने लगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार ने अपना पेटी रख दी, उन्होंने कहा ठाकुर इलाज तो हमें कराना है अपने दिमाग का आपसे। रामकृष्ण देव के परम प्रिय परिकरों में से ये डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार उस समय के सबसे प्रसिद्ध और डॉक्टर हुआ करते थे। क्या चीज नहीं, मन के अंदर उस वेश्या को देख के भावना आई, तब भी आप भावना आई किसकी, भगवान की भावना आई। और भैया और जैसे ही वो ठाकुर जी दक्षिणेश्वर काली के और मंदिर में पहुंचते हैं और उस स्थान पे पहुंचते ही पट खोलते ही देखा सिंहासन पे जगजननी मूर्तिमंत स्वरूप में, जो उस वेश्या ने साड़ी पहन रखी थी वैसी साड़ी में, और माँ चाबी को ऐसे माने जैसे वो पल्लू में चाबी घुमा रही थी, ऐसे माँ चाबी घुमा रही है और पान खा रही है, पान चबा रही है। भक्त के मन में चाहत आई, वैसे भगवान बन जाते हैं। बने थे ना तुलसीदास जी के लिए श्री कृष्ण, क्या बने थे, कित मुदरी कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ।
ऐसे ही है, आप लोगों के लिए भगवान मूर्तिमंत है, भारत देश में हुए और आप में श्रद्धा नहीं हो भगवान है ये भी नहीं पता है, तो जीवन व्यर्था निकल गया और मरने की कगार पे आ गए। भैया भगवान से ये प्रार्थना करो, ये लास्ट में यही बात, जैसे कृष्ण प्रेम भिखारी जी जैसे लोग समझ गए, रोनाल्ड निक्सन की बात सुनानी शुरू की थी, लॉजिकल बात भी सुनाने को बहुत थी, बहुत सुपर, समय इतना लेट हो चुका है, अब आप प्रसाद खाएं और भर पेट प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। आप लोग जो प्रसाद, ये वाला प्रसाद, पर ये सुनने का सत्संग से ना, मेरा सत्संग में नहीं लागे दिल, हे भगवान सत्संग में दिल नहीं लगा तो बड़ी दुख की बात है। धन्य घड़ी सोई जब सत सत्संगति दुर्लभ संग, भगवान की बात कहने वाले बड़े मुश्किल से मिलेंगे और उनमें भी मिलावटी बात ना कहीं, ऐसे महात्मा। हम लोग तो क्या, मैं तो 98% मिलावट करता हूँ, इधर की 4 चुटकुले सुनाए 20 बात, भगवान की बात सुनना कौन चाहता है, पर नीयत मेरी भी खराब नहीं है, ये मेरी माँ जी जानती हैं, राधा रानी जानती हैं, श्याम सुंदर जानते हैं कि भाई जैसे एक मैया अपने बच्चे को बोलती है, बेटा एक बार बताओ कौवा कैसे बोलता है, काऊ, तो ऐसे बोलते कैसे बोलता है, तो बच्चा बोलता है काऊ, उसके मुंह में निवाला ठूस दिया। तो ऐसे ही हम भी थोड़ी थोड़ी बात सुनाते हैं, जैसे ही आप हंसे, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जैसे ही लोहा गर्म हो एक चोट कर दो, ऐसी बात है। आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है, हमारे राधा माधव जी के दर्शन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वृंदावन है शिव चौक के पीछे की तरफ, वहाँ रोज सैकड़ों यंगस्टर्स इकट्ठे होते हैं। क्या बात है, ये हजारों बच्चे, हजारों यंग एज बच्चे जो जुड़े कैसे, और जुड़े तो फिर वे जुड़ते चले गए, उनमें भी जो रेगुलर आते हैं उनका जीवन देखिएगा आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इन बच्चों को कभी रोक टोक नहीं करता, ये खूब हंसी ठट्टे, खूब शरारत, खूब शरारतें करते, लेकिन जैसे ही भगवान, आप इनके जीवन का अनुशासन देखिएगा, एक भी कोई गंदी गाली, गंदे कमेंट्स, फिल्दी टॉक्स, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक होम मिनिस्ट्री के एक सज्जन मिले थे और हमारे बच्चे लोहिया पार्क में कुछ खेल रहे थे, शायद उस समय कौन सा थे, हाँ कबड्डी खेला करते थे बहुत सारे लड़के इकट्ठे होके, अब वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो वहाँ खेल रहे थे, तो वो सज्जन उन्होंने बोला आप लोग बच्चे कौन है, सब बीच में आ जाओ, हनुमान जी, नरसिंह प्रभु, अरे कृष्णा प्रभु, बलराम जी, ऐसे नाम ले रहे हैं, महादेव जी। तो उन्होंने कहा ये लड़के खेलते हैं और एक बार भी मैं सोच रहा हूँ आज गाली देंगे, अभी तक इन्होंने बहन वाली गाली भी नहीं बोली, माँ वाली गाली भी नहीं बोली, क्या बात है, ये लड़के तो हैं इतने शाकाहारी लड़के, बोलने में भी शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। कई लोग तो बोलने में इतना मांस भक्षण कर जाते हैं, उनकी बात क्या करो, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, 1 मिनट में उनके मुंह से तकिया कलाम के तौर पर फटाफट फटाफट वो निकलता रहता है, मरेंगे बिना कम वक्त उनके मुंह से वही निकलेगा और फिर उधर ही पहुंचेंगे। और हम तो क्या करेंगे, किधर है? तेरा नाम आए मुख से मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा माँ का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो फिर प्राण तन से। श्री लाडली लाल की 10 मिनट कीर्तन आप लोग करेंगे और फिर आप प्रसाद पी और हाजिरी बजाएंगे, प्रसाद के दर्शन करेंगे, भक्षण करेंगे। जय जय श्री लाडली लाल की। आज मैंने सोचा था मैं कम बोलूंगा, लेकिन ये माइक, इसे हमारे पूज्य भाई जी बोलते थे बुलास, एक ऐसी चीज होती है लोगों में कुछ बोलूं कुछ कहूं और कहे जाऊं बेचारे बैठे जो लोग हैं उनके पेट में चूहे चुटर गुटर कर रहे हैं, उनका बाबा जी पंडित जी बोलना बंद करोगे तो बात होगी ना। एक तो भैया सच बताऊं, एक नेताजी को मिर्गी आ गई और लोगों ने जुराब सड़ी सड़ी, जूते सड़े सड़े, सब चीज सुखा दी, लेकिन उठे नहीं। तो एक समझदार बूढ़े बाबा वो समझ गए, इन्होंने कहा कुछ नहीं दो, इनके मुंह पे माइक लगा दो। और जैसे ही माइक लगाया नेताजी तपाक से उठे, भाइयों और बहनों जय जय। तो ये माइक का बड़ा वो है, कसूर है, और ये मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है। बाल कृष्ण भगवान की, छोटे बालक भगवान हमारे आए हुए हैं, आप लोग कीर्तन करें, मैं भी इनके साथ कीर्तन करता हूँ, ठीक है। जय जय। 10 मिनट कीर्तन आप लोग करेंगे इन सब बालकों के साथ में, हमारे प्रेम प्रभु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उन्हें क्या कह रहे हैं, ये मत करो ये मत करो, ये मत बोलो, आप जो कर रहे हो सो करते रहो। प्लीज एक बार आप आइए, देखिए और आप जानिए, उसके बाद में उनको सही चीज मिल जाएगी, उनका मन अटक गया
तो बस तदेव तस्य मधुरम यस्य मन यत्र संलग्न, जिसका मन जहाँ लग जाता है उसको वो चीज़ प्यारी लगने लग जाती है। प्रीत लगी गधी से तो परी क्या, तो गधी भी जब पसंद आ जाती है तो हम तो आपको परी की भी बात नहीं कर रहे हैं। सबके सर पे हाथ रख दो राधा रानी, सबके सर पे हाथ रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, सब सागर से राधे राधे श्री गोविंद चैतन्य प्रभु कहाँ है? हम हाथ उठा के कहते हैं, हम ये कीर्तन कराओ खड़े होके, और फिर पहले 10 मिनट महामंत्र करा दो, फिर आप 2 मिनट का भजन करा दो, ठीक है? और सबको फिर प्रसाद के लिए सबको, हाँ, माँ भगवती का भजन भैया अष्टमी है, मैं एक लाइन बोल देता हूँ क्योंकि भजन तो फिर लंबा हो जाएगा। एक बार आप सब लोग बोल लीजिए, अष्टमी के दिन है। ऐशत खंड विखंड तरोंड वितोंड तोंड गजाधिपते विभुगज खंड विधारण दंड पराक्रम चोंड गजाधिपति विभुग खंड विपातित खंड विपातित मोंड पदाधिपति जय जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुति गिरिवरविंद शिरोदिनी वादिनी विष्णु विराजिनी त्रिशूनुति भगवती देवी कंठक तुंबिनी भूरि कुटुंबिनी धूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी जय यतुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी जय यतुते जगतं अमतं अगतं अमनं प्रियवादिनी आदिमय तुंगहिमालय जनिदाय नाट्यगति मधुमधुरी मधुके भजन्तिनी भजन्तिनी नाचते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी जय यतुते। आपके जीवन में आनंद हो जाए, ठाकुर जी की भक्ति आप लोगों को मिले, और जितने भी लोग हैं मैं सबको फिर बोलूंगा, हमारी राधा रानी हमारे माधव के दर्शन के लिए जरूर आइएगा शिव चौक पे। और डेली शाम को थोड़ी देर सत्संग होता है, आधे पौन घंटे हम चटर पटर करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, टाइम पास करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। और ये टाइम पास भी आपके लिए संसार की जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉक्स है उनसे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इतनी सिग्निफिकेंस है इसकी। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे